जयपाल जादूगर, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बड़े सगीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खौफ और दहशत से कांप उठते थे, क्योंकि जयपाल तंत्र मंत्र और काला जादू करता था। वह कई सालों तक खुफिया तौर पर पुरअसरार पहाड़ की घार में बैठकर काला जादू सीखता रहा और एक बड़ा जादूगर बन गया। इसके पास काले जादू की इतनी खौफनाक ताकत थी कि इसका मुकाबला करने की किसी में हिम्मत न थी। उस जमाने में बड़े सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा था। लोग जाहिल थे और अंधी अकीदत में डूबे हुए थे। कोई पत्थर के बुत को खुदा समझता, कोई आग को और कोई दरख्त को। खास तौर पर राजस्थान के मशहूर आना सागर के इर्द गिर्द सैकड़ों बुत मौजूद थे और रोजाना बुत परस्ती जारी रहती। इस पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू का खौफनाक खेल भी जुड़ चुका था। राजा पृथ्वीराज निहायत सख्ती से अपनी रियासत चलाता था और उसके दौरे हुकूमत में मजहबी रसूमात से हटने की कोई गुंजाइश न थी। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के अजमेर की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वह कुरान का नूर फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज पूजा शुरू करने वाला था तो दूर तारागढ़ पहाड़ की जानिब से मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर वह चौंक उठा। ऐसी आवाज, ऐसा सुर उसने पहले कभी न सुना था। यह न कोई शंख की आवाज थी न मंत्र। राजा ठिठक कर रुक गया और सख्त गुस्से में बोला, यह आवाज कहां से आ रही है? मेरी पूजा में खलल डाला जा रहा है। यह आवाज तो बुद्ध के जिस्म से भी टकरा रही है। फौरन जाओ और तारागढ़ पहाड़ जाकर देखो, यह आवाज कहां से आ रही है और कौन है जिसने हमारी पूजा में मदाखलत की है। राजा के हुक्म पर चंद सिपाही गिरोह की सूरत में तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि एक दरवेश चंद साथियों के साथ खड़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आप कौन हैं और हमारी पूजा में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? हमारे पूजा के वक्त आप ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं जो हमारे राजा को बर्दाश्त नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, मेरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान पर यहाँ आया हूँ। ए मेरे अजीज भाइयों, तुम तोहम परस्ती में फंसे हुए हो। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। मैं तो इसी अजीम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। अब भी वक्त है कि बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर लो। यह सुनकर सिपाहियों ने कहा, देखो आप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर हमारे राजा को पता चल गया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। यह कहकर सिपाही वापस राजा के दरबार में आए और सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज सख्त गजबनाक हुआ। उसके दिल में एक ही बात थी कि